जैसा कि मैंने बताया कि रामायण सबने सुनी तो है लेकिन पढ़ी सबने नहीं है। तो आज इस चैनल के माध्यम से हम एक नया काम शुरू करने जा रहे हैं, जिससे मैं आपको कोशिश करूंगा कि रामायण में क्या लिखा है। ये रामचरितमानस है, जिसमें रामायण के बारे में संपूर्ण आठों कांड भाषा टीका सहित सर्वप्रथम 200 चित्रों से सुसज्जित इसको बनाया गया है। तो इसमें काफी अच्छी तरह से समझाया गया है कि रामायण क्या था। तो ये तुलसीदास कृत, गोस्वामी तुलसीदास कृत है, श्री गोस्वामी। सो हम कोशिश करेंगे कि आपको एक एक पंक्ति का अर्थ समझाया जाए और आप चैनल के माध्यम से रामायण का पाठ कर सकें। तो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें रामायण में जो भी आपको दिखाया गया, आप देखा होगा आप लोगों ने, सब कुछ इसमें है। ये चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। मद गोस्वामी तुलसीदास कृत है, संपूर्ण आठों कांड भाषा टीका 200 चित्रों सहित मुंबई अक्षरों में मुद्रित है। मनोज पब्लिकेशन ने इसको पब्लिश किया है। धन्यवाद जी, आपने इतनी अच्छी ज्ञान की जो चीजें हैं मतलब बनाई है, ये इनका पता है। इसमें निवेदन किया गया है कि आप देख सकते हैं, रामचरित पर अनंत लिखा गया है। विश्व की शायद कोई ऐसी भाषा होगी जिसमें रामचरित उपलब्ध न हो। विभिन्न भाषाओं और कथानकों की विविधता इस बात का प्रमाण है कि श्री राम का चरित्र समूचे विश्व में कितना लोकप्रिय है, ये सभी जानते हैं। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण से प्रेरणा लेकर तथा उनमें अन्य ग्रंथों से बहुत कुछ लेने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वांत सुखाय चित्र रामचरितमानस की रचना की। वह मानवीय आदर्शों की आम भाषा में एक आदर्श प्रस्तुति है। यह हिंदी साहित्य में ही नहीं, विश्व साहित्य में भी एक बेजोड़ है। इसमें सभी रस हैं, इसमें सभी दार्शनिक विचारधाराओं का समावेश और समन्वय है। यह महान ग्रंथ सगुण निर्गुण निराकार साकार भक्ति ज्ञान भाव विचार जैसी विपरीत दिखने वाली धाराओं पर ऐसे सेतु का निर्माण करता है जिससे इसकी दूरियां खत्म हो जाती है तथा दूरी की अलौकिक सौंदर्य का आभास देने वाली लगती है। मानवीय मूल्यों का प्रचार प्रसार जितना इस महान ग्रंथ के माध्यम से हुआ है, उतना शायद ही किसी अन्य ग्रंथ से नहीं है। कारण स्पष्ट है, सरल भाषा और फिर पद्यमयी प्रस्तुति। इसलिए रामचरित्र एक सीधे साधे मजदूर किसान से लेकर उद्भट विद्वान की जुबान पर है। प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए परम उपयोगी तथा लाभकारी ग्रंथ है, यह जिसे जीवन में संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की साधना पर वैभव और ऐश्वर्य के साथ आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस ग्रंथ का पारायण करने वाला धर्म अर्थ और मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इसकी चौपाइयां दोहे और छंद किसी चमत्कारी मंत्र से कम नहीं है। विभिन्न कामनाओं की पूर्ति तथा बाधाओं से मुक्ति होने के लिए इसका साधारण और संपूर्ण पाठ पर सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। कई ने इसे प्राप्त भी किया है। गोस्वामी जी ने सप्त प्रबंध सुभग सोपना इस रूप में मानस में 7 खंडों की चर्चा की है। इसलिए बालकांड से उत्तरकांड तक इस 7 कांडों की का ही पाठ किया है। लवकुश कांड को शैपक के रूप में माना गया है। वाल्मीकि रामायण में लवकुश कांड को शैपक रूप में व्याख्यान है, लेकिन विद्वानों को अलग अलग मत होने के बावजूद इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इस 8वें कांड में राजा राम, भाई लक्ष्मण, देवी सीता और भक्ति आंजनेय का ऐसा अद्भुत चरित्र सामने आया है जिसकी अलौकिकता मानव बुद्धि की पकड़ से बार बार फिसल जाती है। इसलिए इस कांड में कुछ ऐसे प्रश्नों को रेखांकित किया गया है जिनकी कच्ची श्रद्धा बिखरने लगती है। इन प्रश्नों का सही गलत समझने के लिए धर्म संपद प्रज्ञा की शरण लेनी होती है। इस ग्रंथ में हमने इसलिए इस 8वें लवकुश कांड को भी शामिल किया है। विस्तार से भय से गोस्वामी जी ने कुछ कथाओं का मानस में स्पर्श मात्र किया है। राम कथा के प्रवाह में ये कथाएं रुकावट का कार्य करती, इसलिए हमने इस विशेष ग्रंथ प्रसंगों को पद में न देकर फुल नोट्स के रूप में यथास्थान गद्य रूप में दिया है। इन शैपकों से राम प्रेमी पाठकों को अतिरिक्त जानकारी मिलेगी और तथा राम कथा का प्रभाव भी नहीं रुकेगा।
ऐसा हमारा विश्वास है, ये लोग कह रहे हैं, मतलब जो किसने पब्लिश की है। जहां तक पाठ भेद का प्रश्न है, तो हमने प्रचलित पाठ को ही अपने इस ग्रंथ का आधार बनाया है। यह शास्त्र विद्वानों की विषय वस्तु है कि कौन सा पाठ सही है, कौन सा गलत। भावुक प्रेमी इसको संशय में ही घिरा रहता है और लोक परलोक और अध्यात्म किसी में भी संशय युक्ति बुद्धि दिग्भ्रति की करती है। इससे किसी प्रकार की उन्नति और विकास नहीं हो पाता है। हमने इस ग्रंथ को लगभग 200 चित्रों के माध्यम से सजाने का प्रयास किया है, ताकि राम प्रेमियों के कान और जीवा की रामचरित्र के श्रवण और गान से पवित्र ना हो। उनकी दृष्टि के माध्यम से समग्र चित्र भी उनसे स्मृति पटल पर गहरे तक अपनी छाप छोड़े। आशा है कि हमारा यह प्रयास राम प्रेमी श्रद्धालुओं को पसंद आएगा। इस पावन ग्रंथ को तैयार करते समय हमारा प्रयास रहा है कि पाठ में किसी तरह की अशुद्धि न हो, लेकिन संपूर्ण तो सिर्फ परमात्मा ही है। मानवीय त्रुटियों को नकारा नहीं जा सकता। मतलब इन्होंने कुछ गलतियों के लिए बोला भी है कि मतलब अगर इसमें कुछ अशुद्धि अगर होगी हुई तो उसको नकारा नहीं जा सकती है। हम मानव है तो मानवीय त्रुटियां मतलब ह्यूमन एरर हो सकता है। इस संदर्भ में प्रबुद्ध पाठक में अवगत कराएंगे, ऐसा हमें इनको विश्वास है। और अंत में राम की कृपा से किया गया यह प्रयास राम चरणों में ही सादर समर्पित। तो मित्रों, प्रकाशक ने इसमें बताया है कि ये किस किस तरह उन्होंने लिखा है। इन्होंने अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करी है, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो शुरू करते हैं अगले पेज पे। इसमें आप देख सकते हैं कि किस किस तरह से इसका इंडेक्स बनाया हुआ है। नवहात प्रायण के विश्राम स्थान, इसमें पहला विश्राम, दूसरा विश्राम, तीसरा विश्राम, चौथा विश्राम, पांचवा विश्राम, छठा विश्राम, सातवां विश्राम, ये इनके पेज संख्या दी गई है। और मास प्रायण के विश्राम स्थान है, इसमें आपके 30 विश्राम है टोटल मिला के। और श्री रामचरितमानस अनुक्रम, इसमें गोस्वामी तुलसीदास संस्कृत जीवनी, श्री राम शाखा प्रश्नावली। तो जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें क्या क्या लिखा है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते मैं आगे बढ़ता हूँ। अगले पेज पे भी अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, सबके बारे में बड़े विस्तार से बताया है, जो आपको सीरियल के माध्यम से शायद इस तरह से नहीं समझाया गया होगा। इसमें संपूर्ण एक एक जो भी घटना है घटी थी उसका विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। लंका कांड, उत्तरकांड, लवकुश कांड, परिष्टि। तो इसमें है गोस्वामी तुलसीदास की संक्षिप्त जीवनी। तो मेरे ख्याल से हमें यहीं से शुरू करना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग के पास बांदा जिले में एक गांव है राजापुर। इसमें आत्माराम दुबे नाम का एक ब्राह्मण रहा करते थे। इनकी धर्मपत्नी का नाम था हुलसी। दोनों पति पत्नी धर्मपरायण और सीधे साधे थे। भगवान की अनन्य कृपा से संवत 1554 की श्रावण शुक्ल सप्तमी को मूल नक्षत्र में इनके यहाँ एक अलौकिक बालक का जन्म हुआ। ये बालक सामान्य बालकों की तरह 9 माह बाद नहीं 12 माह बाद अपनी माँ के गर्भ में रहकर जन्मा था। देखिए 9 माह में ही सबका जन्म हो जाता, लेकिन इनका जन्म 12 माह के गर्भ के बाद हुआ। यह रोया नहीं, बल्कि इसके मुख से परमात्मा का नाम निकला राम। कितनी सुंदर बात है। इसमें मुख में 3200 दांत थे तथा इसका डील डोल 5 वर्ष के बालक जैसा था। इस विलक्षण बालक के जन्म से दुबे परिवार चर्चा में आ गया। बिल्कुल चर्चा तो होती है, इस तरह की घटनाएं कभी घटी हो तो तरह तरह की बातें सामने आने जाने लगी। इसमें आत्माराम दुबे भयभीत हो तो उठे, उन्हें अमंगल की कल्पना सताने लगी। बिल्कुल हो ही जाता है, अगर आप कुछ ऐसी घटना जो अजीब सी घटना हो तो डर सा माहौल बन जाता। तो माता हुलसी के कानों में जब बालक के बारे में लोगों की द्वारा की जाने वाली बातें पहुंची तो वे भी चिंतित हो उठी। उन्होंने बालक की 10वीं तिथि की रात्रि में अपनी दासी चुनिया के साथ उसके ससुराल भेज दिया। संभवतः वे भविष्य में आने वाले अनिष्ट को प्रत्यक्ष देख रही थी। बालक को भेजने के बाद अगले दिन ही माता तुलसी ने संसार को सदा सदा के लिए छोड़ दिया, क्योंकि बालक ने जन्म लेते ही राम शब्द का उच्चारण किया था। इसलिए लोगों के बीच इसका राम
नाम राम बोला। अच्छा, राम बोला उसका नाम प्रज्वलित हो गया। चुनिया ने बालक का लालन पालन अत्यंत प्रेम में श्रद्धा से किया, लेकिन राम बोला जब 5.5 वर्ष के हुए तो चुनिया का भी देहांत हो गया। अब वे बिल्कुल अनाथ हो गए। वे द्वार द्वार भटकने लगे। वे जिस द्वार पे भी जाते वहां स्त्रियां कपाट बंद कर लेती। वे राम बोला को अपशगुन मानते थी, क्योंकि हमारे सामान्य जीवन में एक बहुत आसान सी बात है, अगर कोई किसी के जन्म से किसी का देहांत हो जाता तो उस इंसान को, स्त्री पुरुष को अपशगुन मानना लोग शुरू कर देते हैं। ये हमारे समाज की विडंबना है। अब वे बिल्कुल अनाथ हो गए। इस स्थिति का वर्णन स्वयं गोस्वामी ने विनय पत्रिका में किया है। कहते हैं कि बालक की ये दशा जग जननी पार्वती नहीं देखी गई। वे ब्रह्मणी के रूप में प्रतिदिन उस बालक के पास आती और उसे अपने हाथों से भोजन कराती। कहते हैं कि जिसका सात संसार के लोग छोड़ देते हैं, भगवान विश्वनाथ उसकी देखरेख स्वयं करते हैं। भगवान शिव ने इस बालक के संबंध में राम शैल पर निवास करने वाली श्री अंतानंद जी के शिष्य श्री नारायण जी को दी। उन्होंने इस बालक को ढूंढ निकाला। इसे वे अपने साथ अयोध्या ले गए, जहां संवत 1561 माघ शुक्ल पश्चिमी शुक्रवार को इसका विधिवत युगवित संस्कार किया गया। इसके बाद वैष्णव के 5 संस्कारों से राम बोला को संस्कारित किया गया तथा राम नाम की दीक्षा दी गई। अब राम बोला का नाम तुलसीदास हो गया। अच्छा, ये तुलसीदास जी थे। इसके साथ आदेश दिया गया कि अयोध्या में रहकर तुलसीदास शास्त्रों का विधिवत अध्ययन करें। योग गुरु के सानिध्य में तुलसीदास की अलौकिकता प्रकट होने लगी। वे गुरुमुख से एक बार जो भी सुनते आत्मसात कर जाते। ऐसे शिष्य को पाकर ही गुरु धन्य हो गए। तुलसीदास अपने गुरुदेव के साथ अयोध्या में रहने के बाद शूर क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने गुरुदेव के मुख से तुलसीदास ने पहली बार रामचरित्र को सुना। रामचरित्र की एक घटना तुलसीदास के हृदय में गहरे तक समा गई। कुछ दिन बाद वे शिवनगरी काशी आ गए। यहाँ तुलसीदास शेष सनातन जी के पास 15 वर्षों तक रहे, जहाँ उन्होंने वेदों का संयोगवाद वेदों का अध्ययन किया। वे प्रारब्ध नहीं तो और क्या कहेंगे कि जहाँ से उन्हें उपेक्षा के सिवा कुछ नहीं मिला था, उस स्थान के प्रेम ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। तुलसीदास जी अपने जन्म स्थान पहुंच गए, लेकिन वहां कुछ नहीं बचा। उनका समस्त परिवार विनष्ट हो गया। उन्होंने शास्त्रीय परंपरा का पालन किया और विधिवत अपने माता पिता का श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को राम कथा का श्रवण कराने लगे। प्रारब्ध ने एक करवट ली। सन 1583 ज्येष्ठ शुक्ल 13 को भारद्वाज गोत्रोत्पन्न पंडित दीनबंधु पाठक की संस्कारी तथा सुंदर कन्या रत्नावली के साथ तुलसीदास का विवाह संपन्न हुआ। तुलसीदास का समस्त प्रेम नवविवाहिता का सानिध्य पाकर मानो मुखरित हो उठा। अभी कुछ दिन बीते थे कि रीति रिवाज के चलते एक दिन रत्नावली का भाई आया और अपनी बहन को अपने साथ लिवा ले गया। तुलसी अपनी पत्नी के जाने से उत्पन्न रिक्तता और अकेलेपन को सह नहीं पाए और अपने ससुराल जा पहुंचे। तुलसी की पत्नी को अपने पति का विवाह अच्छा न लगा। उसने तुलसी को उलाहना भरे शब्दों में कहा, लाज न आवत आपको दोरे आयु साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ, अस्थि चर्म दे मम तामे ऐसी प्रीत, जैसे जो श्री राम में होत न तो भवे भीति। मतलब वो तुलसीदास जी अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि वो अपने ससुराल पहुंच गए, मतलब उनको अकेलापन सता रहा था। तो उसकी एक व्याख्या की गई। मतलब उन्होंने कहा कि आपको लज्जा नहीं आती जो मेरे पीछे आप दौड़े चलाए, ऐसे प्रेम को धिक्कार है। मेरे इस हार्ड मांस के शरीर में आपको जितनी आसक्ति है उतनी यदि भगवान श्री राम के चरणों में होती तो आपका कल्याण हो गया होता, भव का भय समाप्त हो गया होता। रत्नावली के ये शब्द तुलसीदास के हृदय को चीर गए। उन्होंने जीवन की वास्तविकता का स्मरण हो आया। सारा मोह और आसक्ति का भाव छट गया। पत्नी की धिक्कार के बाद तुलसीदास की आत्मा भी उन्हें धिक्कारने लगी। वे वहां एक क्षण नहीं रुके। वे सीधे प्रयाग पहुंचे, जहां उन्होंने गृहस्थ के वेश में
परित्याग का और साधु का वेश ग्रहण कर लिया। तीर्थों का दर्शन करते हुए फिर काशी पहुंचे, जहां मानसरोवर के पास उन्हें काकभूषुंडी के दर्शन हुए। एक कथा के अनुसार शौच से आते समय बचे हुए जल को तुलसीदास जिस वृक्ष की जड़ों में डालते थे, वहां एक दिन एक प्रेत प्रकट हुआ, भूत। उसने तुलसीदास से कुछ मांगने को कहा। तुलसीदास ने प्रेत से कहा, मुझे श्री राम के दर्शन करवा दो, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रेत ने इस बारे में अपनी असमर्थता प्रकट की, लेकिन उसने तुलसीदास को एक उपाय समझाया। इसके बारे में मैं तुम्हारी सहायता राम भक्त हनुमान कर सकते हैं। प्रेत ने उस स्थान की जानकारी दी तुलसीदास को, जहां हनुमान राम कथा का श्रवण करने कुछ रोगी बनकर आया करते थे। तुलसीदास उस कथा स्थल पर कथा शुरू होने से काफी पहले पहुंचे। प्रेत ने जैसा बताया, एक कोड़ी राम कथा शुरू होने से पहले श्रोताओं के बीच आकर बैठ गया। राम कथा की पूर्णाहुति होने के बाद, श्रोताओं के चले जाने के बाद वह उठकर चले जाने लगा, तो तुलसीदास ने उसके पैर पकड़ लिए। हनुमान जी ने तरह तरह बचने की कोशिश की, लेकिन तुलसीदास ने उनके चरण नहीं छोड़े। हनुमान जी ने तुलसीदास के मन के भावों को पढ़ा और आश्वस्त किया, तुम्हें चित्रकूट में राम के दर्शन होंगे। मतलब हनुमान जी अंतर्यामी थे, तो उन्होंने वो समझ गए और उसको बता दिया। रामभक्त के वचनों पर विश्वास का तुलसीदास चित्रकूट पहुंच गए। वहां चित्रकूट में रामघाट पर जा तुलसीदास ने आसन जमा दिया। एक दिन जब वे प्रदक्षिणा करने निकले, तो श्री राम ने लक्ष्मण सहित उन्हें दिव्य दर्शन दिए। धनुष बाण लिए घोड़ों पर सवार श्याम गौर दो राजकुमारों को तुलसीदास ने देखा, लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाए। इस बारे में हनुमान जी ने जब बताया तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें ढाढ़स बताया कि प्रातः घाट पर उन्हें जुगल जोड़ी श्री राम लक्ष्मण के दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या के दिन जब तुलसीदास राम घाट पर गए हुए थे, दो सुंदर राजकुमार पधारे। वे ये और कोई नहीं, राम लक्ष्मण बालक के रूप में आए थे। श्री राम ने तुलसीदास से विनम्रतापूर्वक कहा, बाबा हमें थोड़ा चंदन दे दो। तुलसीदास उन बालकों की छवि देखकर मुग्ध हो गए कि बालकों को आग्रह मानो उन्हें सुनाए ही नहीं। वे उन बालकों के माथे पर चंदन लगाने लगे। हनुमान जी ने सोचा कि इस बार भी कहीं तुलसीदास राम के दर्शन से चूक न जाए, इसलिए तोते के रूप में बोले, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। अर्थात तुलसीदास को जब सुध आती, भगवान ने उनके माथे पर तिलक लगाया और अंतर्धान हो गए। भगवान ने मानो संकेत दिया कि तुलसी आज है तुम मेरे और मैं तुम्हारा। श्री राम के स्पर्श से तुलसीदास के व्यक्तित्व में चमत्कारी परिवर्तन हो गया। हनुमान जी जैसा मार्गदर्शक और श्री राम जैसा परम लक्ष्य सब कुछ तो नहीं मिल गया तुलसीदास को। श्री हनुमान जी की आज्ञा से तुलसीदास अयोध्या की ओर चल पड़े। ये बात संवत 1628 की है। दोस्तों इसमें जो ये संवत लिखा है, इससे आप ये अपना इंग्लिश कैलेंडर को कंपेयर मत करने लग जाना, ये अलग संवत है। उन दिनों क्योंकि अलग अलग युग में हुई है रामायण, तो ये संवत अलग है। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला चल रहा था। वे वहां भी कुछ दिन ठहरे। पूर्व समाप्ति के 6-7 दिन बाद एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें भरद्वाज और याज्ञवल्क्य के दर्शन हुए। वहां भी उस समय वही कथा चल रही थी जो कुरुक्षेत्र में उन्होंने अपने गुरुजी से सुनी थी। वहां से वे काशी चले और प्रहाद घाट पर एक ब्राह्मण के निवास करने लगे। यहाँ सहज रूप से कात्वी शक्ति फूटने लगी। वे संस्कृत में रचनाएं करने लगे, लेकिन दिन में जो इन पद्यों की रचना करते, रात्रि में वह वहां से कहां से लुप्त हो जाती। ऐसा जब कई दिनों तक नित्य होने लगा, तो तुलसीदास के मन में राम चरणों में प्रार्थना की। रात्रि के स्वप्न में भगवान शिव ने आदेश दिया, संस्कृत में नहीं अपनी भाषा में काव्य रचना करो। इसके बाद उनकी नींद उछट गई। सामने खड़े शिव पार्वती को देखकर वे आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने उठकर शिव पार्वती को प्रणाम किया। तभी शिव ने कहा, तुम अयोध्या जाओ और वहां निवास करते हुए काव्य रचना करो। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी काव्य रचना सामवेद के समान फलवती हो जाएगी। इसके बाद शिव पार्वती अंतर्ध्यान हो गए और तुलसीदास भगवान शिव की आज्ञा शिरोधार्य पर शिवनगरी का परित्याग कर अयोध्या चले गए।
संवत 1631 की रामनवमी को त्रेता युग में राम जन्म, जिससे मतलब अलग है तो त्रेता युग की बात है ये, राम जन्म के दिन सा योग था। प्रातः काल तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ कर दी। सन संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिनों 7 कांड पूर्ण हो गए। इस प्रकार श्री रामचरित की रचना 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिनों में हुई। तो दोस्तों ये भी अच्छी जानकारी है कि 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिनों में रामचरितमानस को पूरा रचना किया गया। इसके बाद भगवान राम की आज्ञा तुलसीदास काशी चले गए, जहां भगवान शिव और मां अन्नपूर्णा को उन्होंने श्री रामचरित सुनाया। फिर पुस्तक की पांडुलिपि को श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दिया। सवेरे जब मंदिर के पट खुले तो उस पर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। इतना ही नहीं, इसके नीचे शिव भगवान के स्ट्रक्चर भी थे। जब लोगों ने ये पढ़ा और देखा कि उसी समय सबने सत्यम शिवम सुंदरम और सुमधुरनाद ध्वनि सुनी, लेकिन काशी के विद्वान पंडितों तक यह बात पहुंची तो उन्होंने बाउंडर खड़ा कर दिया। उन्होंने श्री रामचंद्र की पांडुलिपि को नष्ट करने का षड्यंत्र रच डाला। पुस्तक को चुराने के लिए जब चोर तुलसीदास जी कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा धनुष बाण लिए 2 श्याम गौर वर्ण के युवक घूम घूम कर पहरा दे रहे। वे वहां वापस से चले गए। भगवान के दर्शनों ने उनका हृदय परिवर्तित हो गया। अपनी भूल के लिए उन्होंने जब तुलसीदास क्षमा मांगी तो वे भावविल्लल हो उठे। उनकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। भगवान ने स्वयं मेरे लिए इतना कष्ट उठाया, ये सोचकर भक्त प्रचार से तुलसीदास जी ने अपना सर्वोच्च लोगों में बांट दिया और रामचरितमानस की पांडुलिपि अपने मित्र टोडरमल की यहाँ रख दी। बाद में उन्होंने मानस की दूसरी प्रति तैयार की जो श्रद्धालुओं को लोकप्रिय हुई। श्री रामचरितमानस की लोकप्रियता से चिड़े काशी के विद्वान पंडितों में उस समय परम विद्वान मधुसूदन सरस्वती जी ने पुस्तक को देखने का आग्रह किया। उनका मानना था कि अद्वैत वेदांत के परमाचार्य दंडी स्वामी हिंदी भाषा में लिखे ग्रंथ को मान्यता नहीं देंगे, लेकिन हुआ उल्टा ही। श्री मधुसूदन सरस्वती ने जांच परख कर ग्रंथ अपनी समिति एवं प्रशंसा भरे शब्द लिख दिए। आनंद कानन हजी जन्म मस्तुलसी तरु कविता मंजरी भांति रामप्र दूषित। तो मित्रों मेरा थोड़ा इस भाषा से इतना टच नहीं है, तो कुछ गलत मैं पढ़ दूं उसके लिए माफी चाहता हूँ। इस काशी रूपी वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। इसकी कविता रूपी मंजरी अत्यंत सुंदर है, जिस पर राम रूपी भंवरा सदा मंडराता रहता है। लेकिन पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। उन्होंने भगवान विश्वनाथ के मंदिर में सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा और उसके ऊपर पुराणों एवं ब्राह्मण ग्रंथों को रखकर वेदों को सबसे ऊपर रख दिया। इसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। प्रातः जब मंदिर के द्वारों को खोला गया तो उन्होंने पंडितों के आश्चर्य का ठिकाना रहा, क्योंकि रामचरितमानस की वेदों को ऊपर रखा मिला। पंडित समाज अपने कृत्यों पर बहुत लज्जित हुआ। उन्होंने तुलसीदास से क्षमा मांगी और भक्तिपूर्वक उनके चरणामृत का पान किया। इस घटना के बाद तुलसीदास अस्सी घाट पर रहने लग गए। एक दिन रात्रि में कलयुग आकर तुलसीदास जी को संयत करने लगा। उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की, तब हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने तुलसीदास जी को विनय पत्रिका की रचना कर प्रेरणा दी। हनुमान दज्ञा ने उन्होंने विनय पत्रिका लिखी और श्री राम चरणों में समर्पित किया। श्री राम ने उन्हें स्वीकार कर तुलसीदास जी को कलयुग के प्रभाव से मुक्त कर दिया। संवत 1680 श्रावण पक्ष तृतीया शनिवार को अस्सी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास ने राम राम कहते हुए अपने नश्वर शरीर का परित्याग कर साकेत धाम में निवास किया। तो ये कहानी थी दोस्तों तुलसीदास जी की। अब आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे। ये मेरा कोई इसमें वो नहीं है, मेरा मोटिव है कि मैंने सोचा कि रामायण को पढ़ना शुरू करते हैं। काफी इसमें ज्ञान है, क्योंकि देखा तो हमने सबने जो टीवी में दिखाया गया है, लेकिन संपूर्ण ज्ञान नहीं है उसमें। तो उसके लिए मैंने शुरू किया और मैं चाहता हूं कि मैं पढ़ूं तो इसमें कुछ लोगों को और इसमें उनको भी इसकी जानकारी मिले। तो ये मैंने, अगर आप मेरे इसे तरीके से अगर आपको अच्छा लगता है तो और भी लोगों को जोड़िए, ताकि वो भी इसकी रचना सुन सके। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्दी जैसे मेरे को समय मिलेगा एक इसका पूरा रिकॉर्ड करके आपको मैं इसको वीडियो को माध्यम से
इसका ज्ञान का प्रसार कर सकूं। मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, मतलब ऐसा कोई ये ना सोचे कि ये नया कोई ऐसा ढोंग कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस इसको पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि अ, कुछ लोग भटके हुए हैं, ताकि उनको भी इसका ज्ञान ज्ञान का आभास कराया जाए कि इसमें क्या है, क्या रचना थी। श्री राम ने अपना जीवन शैली कैसे की, कहाँ कहाँ उन्होंने क्या क्या उन्होंने संघर्ष किए, तो उसका विस्तार से इसमें वर्णन है। तो मेरा माध्यम बस इतना ही कहने का मतलब बस इतना ही है कि इसके माध्यम से मैं दूसरे लोगों को भी इसको पढ़ाना चाहता हूँ। धन्यवाद।